सो गाइज आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद सीरियस इशू है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जब क्लिनिकल अपने प्रैक्टिसेस में मैं देखता हूँ या थोड़ा सा उनको समझता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स में कुछ चीज़ें हमें कॉमन देखने को मिलती हैं कभी कभार। जैसे कि उनकी स्टमक अपसेट होना नॉर्मल सी चीज़ है, बट वो उसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे होते। उनको लगता है कि नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि बड़े लंबे टाइम से उस चीज़ को वो फेस करते आ रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है। बट अगर मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो आपके स्टूल पास करने के तरीके से ही रिलेटेड है। सो इसीलिए मैं जो आज आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है और शायद बहुत सारे पेशेंट इस वीडियो को देखने के बाद रिकवर भी कर जाएं। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जिससे आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझो, जानो, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर एक्ट कर पाओ और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लो और अपनी फर्टिलिटी को सुधार पाओ। तो सिंपली समझना स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से। ईजी है। अगर आप अपने आप को सोचो, एज्यूम करो और थोड़ी देर शायद आंखें भी बंद कर लो तो और समझो कि आपकी डे टू डे की रूटीन में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं फर्टिलिटी की। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप खाना खाने के बाद फ्रेशन अप होने जा रहे हो या आपको स्टूल पास करने की ज़रूरत पड़ रही है या आपको पेट में क्रैम्प पड़ के स्टूल पास हो रही है, कि मतलब जैसे सुबह सुबह आपने चाय पी, आपको फ्रेश होने जाना है, फिर उसका नाश्ता किया, उसके बाद भी फ्रेश होने जाना है, फिर लंच का टाइम आया तो कोई बात नहीं, लंच के टाइम हमने फ्रेश नहीं हुआ, फिर एकदम से शाम को एकदम से ब्लोटिंग हुई और फिर आपने फ्रेशन अप होकर आ रहे हो। तो आप अपने हर मील के बाद कुछ ना कुछ फ्रेशन अप होने की जो अर्ज जो बनी हुई है, अगर आप उसको नोटिस कर पा रहे हो तो वो एक सिम्टम है कोलाइटिस का, जिसकी वजह से आप आज की डेट में तो उसको काउंटर ही नहीं कर पा रहे हो, बट आपको वो इजी लग रहा है कि कोई बात नहीं, मेरे पास स्पेस होता है, मैं कराता हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है, और आपकी एनर्जी ऐसे नहीं लग रही क्योंकि वो ये दिक्कत दे रही है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सीधी की सीधी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी आपकी फर्टिलिटी पे, आपके स्पर्म काउंट को लॉस करेगी, क्योंकि आपके न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी पे अच्छे से एसिमुलेट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्सीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरे जिंक न्यूट्रिशंस जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाई और उसने अपने स्पर्म प्रोडक्शन को धीरे धीरे करके कम कर दिया, जिसकी वजह से हम एक एजोस्पर्मिया तक भी फेस कर पाते हैं या एजोस्पर्मिया तक हो सकता है इसकी वजह से, और ओलिगोस्पर्मिया में तो हम स्टैंड ही कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपकी फर्स्ट पॉइंटर में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो नोटिस करो, फिर मैं आपको बाद में सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना है उसका, बट उसको नोटिस करो। सेकंड, अगर आपको ये लग रहा है कि महीने में 2 या 3 बार आपका बार बार डायरिया हो रहा है और वो फ्रीक्वेंटली ऐसे लग रहा है कि 2-3 महीने से लगातार ही चल रहा है कि बीच बीच में डायरिया हो जाता है और आपका वो 5-6-4 दिन चलता है या 3 दिन चलता है, आप दवाइयाँ खाते हो, O2 लेते हो, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और फिर उसके बाद फिर अगले हफ्ते कभी 1 दिन 2 दिन हो गया और फिर उसके बाद अगले 1-2 दिन हो गया। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को आप अपनी बॉडी पे एंटर करवा रहे हो, आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो अगर कुछ आपकी बॉडी में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ आप उसको अभी के अभी किसी भी आसपास के डॉक्टर से इस बारे में बात करो, स्टूल टेस्ट करवाओ जिसमें क्लियरिटी मिले कि कोई ऐसा बैक्टीरियल या कोई भी ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हो या वायरस तो कुछ एंटर नहीं हुआ। तो प्लीज़ ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी पे सीधी इम्पैक्ट सबसे पहले फर्टिलिटी पे करती है, फिर अदर बॉडी पे पार्ट्स पे जाती है, फिर आपका थोड़ा सा ब्रेन चलना कम होगा, थोड़ी सी काफ मसल्स पेन होगी, फटीग फील करोगे, ये बाद में करेगा, बट ये स्टार्टिंग एजेस में हो गया तो ये आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकता है। थर्ड, अगर आप अपनी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहे हो कि जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि मैं कॉन्स्टिपेटेड ज़्यादा हूँ, बहुत टाइट कॉन्स्टिपेटेड आ रहा है, 2-2 दिन तक आप मोशन नहीं करने जा रहे हो, भूख नहीं लग रही है, ऊपर से आपको एनर्जी भी फील नहीं हो रही है, बॉडी में एक बना रहता है, काफ मसल्स में एक बना रहता है या कुछ भी ऐसा लगातार रहता है, तो समझ लेना कि आपकी बॉडी गट से वीक है, आपकी इंटेस्टाइन उसको पुश करके बाहर नहीं निकाल पा रही है, जो भी वो डाइजेस्ट कर बैठी है या करने की कोशिश कर रही है बट कर ही नहीं पा रही है, समझो। तो अगर आप हाइपर कॉन्स्टिपेटेड हो तो समझ लेना कि आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि जब आप स्टूल पे भी बैठते हो तो उसका इम्पैक्ट सीधा रीडायरेक्ट होकर आपको वेरिकोसील तक भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अपनी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, तो उसकी बारे में मैं आगे बात करूँगा, बट इस मोमेंट में भी आप इनफर्टाइल हो सकते हो।
सो मेरे ख्याल से आपको ये कुछ चीज़ें आपकी बॉडी आपको बता सकती है और बता भी देगी। इसी के साथ कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि अगर आपके स्टूल के साथ कोई भी म्यूकस जैसी कोई चीज़ टपक रही है या कोई आंव जैसी चीज़ टपक रही है, तो ये भी सीधे के सीधे लक्षण आपके कोलाइटिस को ही दर्शाते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है, आंव आ रही है लेटरिन में या कोई भी कुछ सफ़ेद सफ़ेद रंग का कोई चिपचिपा पदार्थ टपकता है, तो समझ लेना कि आपको फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं कॉज बाय दैट। तो समझो कि आपका गट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके न्यूट्रिशन को ले पाए और आपको न्यूट्रिशन पास ऑन कर पाए और आप उससे प्रोड्यूस कर पाओ और वो प्रोड्यूस आप एज एन स्पर्म बाहर निकाल पाओ। ये पूरी की पूरी छोटी फॉर्म में आपको सिनेरियो समझा दिया। इस सिनेरियो का कंसेप्ट आपके गट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर गट को हेल्दी कर दूँ, ये जितने भी डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या ये जितनी भी आपको बार बार मोशन आ रही है, इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दूँ, तो आपकी बॉडी खुद से ही स्पर्म काउंट अच्छे से बना लेगी। फर्टिलिटी हैम्पर जो हो रही है वो अपने आप ही एनरिच कर लेगी उस चीज़ को, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन टेस्टिस के पास जा रहे हैं बट कम अमाउंट पे जा रहे हैं। बट अगर हम उसको सही कर देते हैं तो वो अच्छे से न्यूट्रिशन निकाल पाएगा आपके टेस्टिस और उसमें से आपको रिवर्ट बैक कर पाएगा एज एन स्पर्म काउंट। सो इसीलिए गाइस, परेशान मत होना, टेंशन मत लेना, अपने गट को समझो, जानो। अगर कुछ भी ऐसा इशू होता है कमेंट लिखो, मैं उसके ऊपर आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक करूँगा, नहीं तो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा कि उसको स्टेबल कैसे करना है। और वैसे भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, अगर मैं नहीं भी दे पाया तो मैं उस कमेंट का आंसर आपको अपनी उस वीडियो से देकर भी दे सकता हूं। तो इसलिए घबराओ मत, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कुछ भी ऐसा आपकी बॉडी में नोटिस हो रहा है, कमेंट करो येस या नो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अपने से रिलेटेड लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।